जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो यार गाइज, आज आप लोगों को पता होगा कि सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बहुत सारी वैकेंसीज आई है, लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार वैकेंसी आई है। उसमें हुआ क्या है, उसमें गलत हुआ है। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा है कि उसमें जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ ओबीसी, खासकर ओबीसी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या है। हमें उस चीज़ की आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी इन लोगों ने एज का जो था, पिछले बार की बता रहा हूँ मैं, पिछले बार एज में क्या हुआ था, इन लोगों ने कम कर दिया था। लेकिन उसके बाद किसी ने, मतलब कोई बच्चे ने स्टे लगवाया कोर्ट के द्वारा, और हुआ क्या था, बाद में एज को बढ़ा दिया गया था। इस बार हुआ क्या है कि उन्होंने हाइट में 170 सेंटीमीटर कर दिया है। अब हाइट में चलो हम मान रहे हैं 170 आपने हाइट कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपने एसटी को छूट दे दिया है 162 या 165 ऐसा कुछ कर दिया, 162 है मेरे ख्याल से एसटी के लिए, है ना। तो जब आपने एसटी के लिए हाइट में छूट दिया है, तो ओबीसी वालों ने क्या बिगाड़ लिया है आप लोगों का, है ना। आपने एज में रिलैक्सेशन दिया, बहुत अच्छी बात है, एज में दे दिया है 3 साल का 5 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइट में अगर आपने एसटी को दिया है ना, तो ओबीसी को भी देना था ना। ओबीसी को 170 हाइट ओबीसी का कर दिया आपने, है ना। अगर उसमें भी थोड़ी बहुत छूट हो जाती, क्योंकि आप देखना बहुत सारे बच्चे वैसे ही बाहर हो जाएंगे, है ना। 170, है ना। अगर ओबीसी एस सी एस टी को अगर आपने दिया है छूट, तो भाई ओबीसी ने क्या बिगाड़ा है। आप लोग ओबीसी को भी आप दे सकते थे ना, क्या दिक्कत थी, है ना। थोड़ी सी अगर छूट दे देते थे तो बहुत अच्छी बात होती थी, लेकिन आपने नहीं दिया, है ना। तो भाई लोग, जितने भी लोग ये ओबीसी वाले हैं, अगर वो हाइट में छूट चाहते हैं, है ना, तो हम एक बहुत अच्छी चीज़ करने वाले हैं। हम डायरेक्ट जाने वाले हैं कोर्ट के दरवाज़ा अपन खटखटाएंगे। सीधी सी बात है, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो हम वहाँ जाके, और कुछ नहीं, एक विज्ञप्ति डालना है अपने को, और एक केस फाइंडिंग करना है, एक है ना, एक करवाना है वहाँ पर, है ना। चाहे वो हाई कोर्ट से दे लेंगे या सुप्रीम कोर्ट से ले लेंगे। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, मुझे अगर बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे मिल गए कि भाई जो सपोर्ट कर रहे हैं हाइट के लिए, है ना, हाइट के लिए, तो अपन बिल्कुल जाके कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग नहीं चाहते हो, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये हाइट का, क्योंकि हाइट से ही कई लोग सबसे ज़्यादा बाहर हो जाएंगे। अगर आप एक कास्ट के लिए अगर आप दे सकते हो, अगर आप एक जैसे एसटी के लिए दे सकते हो, है ना, हाइट में छूट, तो आप ओबीसी के लिए भी दे सकते हो। ये बात सही है ना, और देना चाहिए, है ना। अगर ओबीसी एससी एसटी अगर ये कैटेगरीज हैं, हर कोई कैटेगरीज को अगर आप दे रहे हो, तो भाई ओबीसी ने क्या बिगाड़ दिया है। एक कैटेगरी को दे दिया आपने और बाकी कैटेगरी भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे रहे हो तो सबको दो, नहीं तो किसी को भी मत दो, है ना। जनरल वाले को तो वैसे ही नहीं मिलती है ना, लेकिन ओबीसी एससी एसटी को तो मिलती है। तो जब आपने एसटी को दे दिया है ना, एससी को दे दिया है, तो भाई ओबीसी को भी दो ना भाई। सिंपल सी चीज़ ये है। अगर आप लोग चाहते हो भाई लोग, ओबीसी वाले या जो भी है ना, एसटी वाले एससी वाले जो भी चाहते हो, है ना, कि हाइट में अगर कोई छूट मिले, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करना। और मैं ग्रुप बना देते हैं अपन, है ना, और चल के कर लेंगे। ये फॉर्म शुरू होने से पहले ही करना पड़ेगा ये काम, अदरवाइज फॉर्म शुरू हो गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ये हमें करना है ना। और आप सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल कर लेंगे अपन, बिल्कुल हाइट में छूट मिल जाएगी अपने को। और नहीं तो फिर घर में बैठे रहो, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो, और कोई मतलब नहीं है। इतनी सारी वैकेंसी सब तेल लेने चली जाएगी, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ, देख लेना आप लोग, मतलब सपोर्ट करो तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। घर से निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आगे की चीज़ें आगे बताता हूँ मैं, है ना। जो जो सहमत है बिल्कुल आप ज्वाइन हो जाओ, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।